वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं एसआर राजन विरासत बिहार बोर्ड पे आप लोग का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल यानी 2 फरवरी को आपके एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो फिर मन में आता है सर ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाए, कौन सा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो इस जो ना 5 से 7 मिनट के इस वीडियो को जरूर देख करके जाना, यहां से एक ना एक क्वेश्चन डायग्राम के आने ही हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम से हम। तो सबसे पहला डायग्राम अगर आपसे पूछा जा सकता है तो पहला डायग्राम वो कौन सा पूछा जा सकता है मेरे बच्चे? पूछा जाएगा अंडप का चित्र बनाइए। कौन सा डायग्राम पूछा जाएगा मेरे बच्चे? वो आपसे पूछेगा अंडप का चित्र बनाइए। ठीक है, तो जब अगर आपसे अगर अंडप का चित्र यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात करता है तो देखिए भैया बनाना कैसे होता है इसको। ठीक है, एक क्वेश्चंस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फिर आपको क्या काम करना है उसी के बेसिस पे आपको काम करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो भैया, तो अब देखो जैसे हम बात करते हैं अंडप की, किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे? अंडप की बात करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होता है, जब एक पहले डायग्राम को ना अच्छे से आपको बनाना है, लेकिन कभी भी अगर आप डायग्राम को बना रहे हो, ठीक है ना, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि डायग्राम हमेशा आपको एक पेंसिल से ड्रॉ करना है। किससे ड्रॉ करना है मेरे बच्चे? पेंसिल से। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बन गया एक अंडप। ठीक है, इस अंडप को जब आप देखते हो तो इस अंडप में सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट होता है बेटा, उससे कहते हैं हम लोग चैलजा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? हम लोग चैलजा कहते हैं। चैलजा को हिंदी में क्या कहते हैं जी? नी भाग कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो एक अंडप या ओव्यूल जो कैसे कवर्ड रहता है, जिससे कवर्ड रहता है ना, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं इंट्यूगमेंट। उसे क्या कहते हैं जी? हम लोग इंट्यूगमेंट कहते हैं। इंट्यूगमेंट का हिंदी में क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसे कहते हैं अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लोग अध्यावरण कहते हैं। फिर उसके बाद ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? किसके अंदर की तरफ यहां पर कुछ पेरेन्काइमेटस लेयर होता है। क्या होता है जी? कुछ ना कुछ पेरेन्काइमेटस लेयर होता है। इस लेयर को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे हम लोग कह देते हैं क्या? न्यूसेलस। इसे क्या कहते हैं? न्यूसेलस कह देते हैं। न्यूसेलस को हिंदी में क्या कहते हैं? बीजांडकाय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी? हम लोग बीजांडकाय कह देते हैं। ओके, डन ना? चलो, बीजांडकाय के अंदर वाला जो भाग होता है ना मेरे बच्चे, उसे हम लोग कहते हैं इम्ब्रायोसेक कहते हैं। इम्ब्रायोसेक को हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण कोष के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं जी? भ्रूण कोष के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो बहुत सारी चीजें तो होती है, लेकिन ध्यान रखना है चैलजा के जस्ट नीचे वाले पार्ट में जो एक पोर दिख रहा है, उस पोर को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है ना? PYLE। ओके ओके ओके, PYLE, माइक्रोपाइल, जिसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं जी? बीजांड द्वार कहेंगे इसे। क्या कहते हैं जिसे? बीजांड द्वार कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो होता है ना बेटा, जिस पर ये अंडाशय से लटका हुआ रहता है, उसे हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल, जिसे हम लोग कह देते हैं हिंदी में बीजांड वृंत कह देते हैं। बीजांड वृंत कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि डायग्राम पेंसिल से बनाकर उसको वेल लेवल्ड करना। अगर वेल लेवल्ड करते अच्छे से सचित्र वर्णन करते हैं, इससे क्या होगा? पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या? डायग्राम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा बने डजंट मैटर, उसके लिए आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पेंसिल से बनाना बहुत जरूरी है। तो कल के एग्जामिनेशन में पेंसिल लेकर के जरूर जाइएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन में जो ना बहुत ज्यादा वीवीआई है, वो वीवीआई कौन सा है बेटा? तो वो आपके लिए है डीएनए का संरचना। ये बहुत ज्यादा वीवीआई है। ठीक है ना? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए बहुत ज्यादा वीवीआई स्ट्रक्चर आता है। तो देखो डीएनए के स्ट्रक्चर को बना करके उसमें देखो कौन सा मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप होता है, 2 बेस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, मोटाई कितना होता है, चौड़ाई कितना होता है, इसको मेंशन कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम डायग्राम सारे डायग्राम बना चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना बच्चे, इससे क्या है आपका टाइम किल होगा। और आज का टाइम गोल्डन टाइम है, तो आज के टाइम को आपको हम वेस्ट नहीं करेंगे। डायग्राम खुद से आप बनाना सीखो और रिवाइज करते हुए चलो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पीबीआर 322 का बहुत दिन से ये डायग्राम नहीं पूछा है, तो इस बार पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पीबीआर 322 का ये डायरेक्ट डायग्राम हमने कहां से? एनसीईआरटी से उठा के रखा है। इसको ऐसे बना करके, हाँ, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये बहुत जरूरी है लिखना। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सो देखो, इसको याद रखने के लिए हमने लिखा
बाम साल पहु, बाम साल पहु, फर्स्ट पहु एक लाहिन, एक लाहिन, बाम साल पहु फर्स्ट पहु एक लाहिन से आप याद रख सकते हो। देखो बाम साल पहु, फिर देखो फर्स्ट पहु एको आ रहा है, एक लाहिन, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और ध्यान रखना सेलेक्टेबल मार्कर पर ये जो रंगीन पट्टी होती है बेटा, यहीं पर फर्स्ट होगा तो बाम एच फर्स्ट, साल फर्स्ट, पीएसटी फर्स्ट, पीयूवी फर्स्ट, बाकी बात सब जगह पे जहां दोबारा होगा तो पीयूवी 2, यहाँ पे हिंद 3 है, बाकी मैक्सिमम तो एक ही जगह 2 और 3 है, बाकी सारे के सारे फर्स्ट ही तो हैं, सब में फर्स्ट लगा दीजिएगा। कहां कहां 2 है, पीवीयू 2 है और हिंद 3 है, बाकी सारे तो फर्स्ट ही है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पूछ रहा है परागकोश का अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाएं। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में तो डायग्राम दिया हुआ है, चारों लेयर की भी ना बात की गई है, उसमें कौन कौन सा लेयर है। तो सबसे पहला लेयर होगा वहां पर एपिडर्मिस होगा, दूसरा लेयर होता है उससे क्या कहते हैं, इंडोथीसियम होता है, ठीक है। तीसरा लेयर होता है उससे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस हो गया, दूसरा इंडोथीसियम हो गया, तीसरा मिडल लेयर हो गया, मिडल लेयर हो गया, ठीक है। और चौथा जो है वो क्या कहलाता है, वो टैपेटम कहलाता है। तो याद होगा एपिडर्मिस को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं बुआरे, उसे लिखते हैं अधिचर, अधिचर, इसको कहते हैं अंतःशिथियम, अंतःशिथियम कहते हैं। इसको अच्छे से लेबल कर देना मध्यस्थ, डन है। डायग्राम में आपको बता देता हूं, आप ऐसे करके आपको अच्छे से बना देना है, गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में मासिक चक्र के ग्राफ के द्वारा, ग्राफ को द्वारा समझाएं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5 मार्क्स में ना मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछेगा तो वहां एक बार ना ग्राफ की डिस्कशन किया था, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक बार देख करके जाना आपको, ठीक है। डन है जी। नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियोसोम। हाँ, ये भी इस साल के लिए बहुत ज्यादा जो है क्या हो जाता है, वीवीआई हो जाता है, क्या हो जाता है जी, वीवीआई हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो न्यूक्लियोसोम की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोसोम कैसे होता है, ठीक है ना, देख लो बुआ, बीच में हिस्टोन ऑक्टामर होता है, उसके ऊपर से डीएनए रैप्ड होता है, ठीक है, कोई इशू, समझ आ रहा है ना मेरे कहने का मतलब जी। तो ये भी डायग्राम बहुत ज्यादा वीवीआई है कल के एग्जामिनेशन के लिए। और बउआ देखो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी से एक ना एक टॉपिक तो पूछेगा ही, तो इसलिए एंटीबॉडी का डायग्राम कैसा, तो उसमें 2 चैन होता है, एक लाइट चैन और एक डार्क, सॉरी एक हैवी चैन एक लाइट चैन, 2 छोटा चैन तो एनसीईआरटी लिखता है H2L2 लिखता है इसके लिए, यानी 2 हैवी चैन, ये देखो 2 बड़ा चैन है और 2 छोटा पेप्टाइड चैन होता है, इसी के बारे में पूछता है। और ध्यान रखना है कि दोनों चैन हमेशा किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, इसकी बातें करनी है। डन है जी, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये 2 नंबर के कुछ जो ना आपको लाइन में ही पूछ देगा या मिलर एक्सपेरिमेंट के डायग्राम भी पूछ देगा। तो मिलर एक्सपेरिमेंट में किसके लिए, जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें दो फ्लास्क लिया था, एक इलेक्ट्रोड फ्लास्क और दूसरा बॉइलिंग फ्लास्क लिया था, जिसमें उन्होंने किया था 18 दिन तक गर्म किया था, तब जाके अमाइनो एसिड मिला था, ठीक है। तो ये बातें पूछी जा रही है। और नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस को रेखा चित्र करेंगे, डायग्राम का मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्या है जी, डाई हाइब्रिड, ठीक है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है मेंडल का, ठीक है ना, वो एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है, या मेंडल्स के लॉ जो होते हैं वो पूछ सकता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस तो खुद से बना सकते हो ना यार, ठीक है ना, हम तो इसे एनसीईआरटी का दे दिए हैं डायग्राम यहाँ पे, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, अब देखिएगा ना, अभी तक जो है ना फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जननतंत्र आज तक नहीं पूछा है, ठीक है ना, आज तक नहीं पूछा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मेल या फीमेल दोनों। अब यहां मादा है तो कभी कभी नर भी पूछ देता है, नर जनन तंत्र भी पूछ ही देता है। तो दोनों में से कोई एक, अगर चैप्टर 3 से क्वेश्चंस आते तो यहां दोनों में से एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव हो, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव हो, चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, कोई भी ना कोई एक पूछ ही देगा, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो देखो कहिएगा सर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो डायग्राम बहुत टफ है ना, तो वो देखो कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा भी डायग्राम बनाओ, लेकिन लेबल्ड किया हुआ, ये जो रेखित किया हुआ नाम जो अगर ये अच्छे से आप लिख पाते हैं ना बुआ, तो नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना डायग्राम हमेशा किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है,
ओके डन ना। एक तो वो पीसीआर तो जानते ही हैं, पीसीआर 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप डायग्राम के द्वारा बना करके 3 स्टेप में डीनेचुरेशन, एलिनिंग और एक्सटेंशन होता है। इस तीनों स्टेप में इसको क्या करना है, कंप्लीट करने के बाद, क्या करने के बाद बच्चे, कंप्लीट करने के बाद इसको जो है अच्छे से क्या कहता है, ड्रॉ कर देना है इसको, ठीक है। ओके डन ना जी। देखो नर जनन तंत्र मैंने बताया ही था, वो यहां पर दे ही दिया है। ओके डन। और एक लास्ट क्वेश्चन आते हैं, पूछ रहा है एक एंजियोस्पर्मी का 8 न्यूक्लियस और 7 सेल यानी 8 केंद्रक और 7 कोशिका किस प्रकार निर्मित करता है, या पूछ देगा इम्ब्रायोसेक का भ्रूण कोश का जो है ना डायग्राम बताइए। तो बारे ये डायग्राम जो आप देख रहे हो डायरेक्ट हमने एनसीईआरटी का डायग्राम रखा है। क्यों, देखो कभी भी ना बोर्ड हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करता है, समझ में आया, एनसीईआरटी के डायग्राम को फॉलो करता है, एनसीईआरटी में दिया गया फैक्ट को फॉलो करता है, तो इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई ये जो कुछ इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको दे दिया, और भाई साहब ध्यान रखो कल के एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा, पैसेंस रखिएगा कि बच्चे के मन में डर होता है, डरना नहीं बेटा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से मेहनत किया है, तो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए कल के एग्जामिनेशन के लिए, ऑल द बेस्ट। लेकिन एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके भाई बहन के लिए है कि वो वाले हम लोग का जो न्यू बैच आया है वो है समर्पण, ठीक है ना, समर्पण 2.0, समर्पण 2.0 उसकी भी क्लासेस जो है 15 फेब से स्टार्ट हो जाना है, ठीक है ना, कितना कब से जी, 15 फेब से जो है स्टार्ट हो जाना है। तो अपने छोटे भाई बहन को भी थोड़ा सा बताओ समर्पण बैच के बारे में, और कहो यहाँ पर प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है, तो अच्छे से भैया जो ना क्या करना है जाके जुड़ जाने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।